ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ की चर्चा चल रही है। इसमें कल बहुत ही सुंदर चर्चा आई कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। हम गुरु के रूप में जो अपने शिक्षा देने वाले हैं उनको मानते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं उनको गुरु मानते हैं, वो हैं भी। देवशास्त्र गुरु बोलते हैं तो वे ही गुरु हैं। नग्न दिगंबर वीतरागी संत ही गुरु हैं और उनका स्वरूप समझना, समझकर उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना, उनके बताए मार्ग पर चलना, ये प्रत्येक आत्मार्थी जीव के लिए, मुमुक्षु जीव के लिए अत्यावश्यक है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि जो स्वयं ही सत्य की अभिलाषा करता है, स्वयं ही उसके उपायों को खोजता है और जो स्वयं उस मार्ग पर चलता है उसको ही गुरु कहते हैं। और आचार्य देव कह रहे हैं कि वह आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मा का और कोई दूसरा गुरु नहीं है। तब एक शिष्य के मन में अचानक ही जोरदार जिस तरह से कहेंगे झटका लगता है कि ये तो क्या हुआ, हम तो आपको गुरु मान करके बैठे थे। हे आचार्य पूज्यपाद स्वामी, मैं तो आपको गुरु मान करके बैठा हूँ और आप कह रहे हैं कि मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है। और ऐसा यदि आप कहेंगे, ऐसा आप लिखेंगे तो एक तो वैसे ही भी लोग और इस पंचम काल के लोग कृतघ्नी हैं, अपने ऊपर किए गए उपकार को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, गुरुओं को आदर नहीं देते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा है, जिनको बहुत कुछ पाया है, ऐसे महापुरुषों को भी गुरु नहीं मानते हैं और कह देते हैं कि क्या हुआ, हमें तो अपने आप मैंने मेहनत करके पढ़ाई की है, किसने मुझे पढ़ाया लिखाया, कोई नहीं। तो लौकिक में भी नहीं मानते, माता पिता की भी अवज्ञा करते। और मोक्ष मार्ग में भी जो नग्न दिगंबर वीतरागी संत हैं वैसे ही भी दुर्लभ और उनमें भी मानने वाले बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप जैसे मुनिराज ही, आप जैसे गुरु ही लिखेंगे कि भैया तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, तब तो व्यक्ति और अधिक स्वच्छंद हो जाएंगे और गुरुओं को मानेंगे ही नहीं। जिन गुरुओं ने हमारे लिए पढ़ाया लिखाया, गुरु नहीं होते तो हमें कहाँ से हमारी जीवन की शुरुआत होती, गुरु नहीं होते तो हमें मोक्ष मार्ग कौन दिखाता, आप नहीं होते तो इस इष्टोपदेश के माध्यम से मेरा हितकर उपदेश कौन देता। इसलिए हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि आप ऐसा मत कहें कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। गुरु तो आप वही कहिए कि आचार्य भगवंत, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, ये हमारे गुरु हैं, उनका आदर करो, उनसे मार्ग की प्राप्ति करो, उनके अनुसार चलो, उनका पूरा सम्मान करो, तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, तब हित की प्राप्ति होगी। आप ऐसा मत कहिए कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये प्रश्न प्रस्तुत किए जाने पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी 35 नंबर का छंद लिखते हैं। और आपने अगर इस प्रकार का विषय नहीं सुना है तो बिल्कुल आनंदकारी विषय है, वस्तु की स्वतंत्रता को बतलाने वाला विषय, प्रत्येक कार्य की होने की स्वतंत्रता को बतलाने वाला विषय। लगभग 1400-1500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं। 700-800 वर्ष पहले इसके टीकाकार पंडित आशाधर जी हुए हैं, उन्होंने टीका लिखी है संस्कृत भाषा में। वो आचार्य देव लिखते हैं, नाज्ञो विज्ञत्वम आयाति विज्ञो नाज्ञत्वम रक्षति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैन दर्शन का जो प्राणभूत सिद्धांत है अकर्तावाद, उस अकर्तावाद की सिद्धि यहाँ पर कर रहे हैं, उपादान की स्वतंत्रता की बात सिद्ध कर रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि भैया तुमको लगता है कि अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि अमुक गुरु अमुक आचार्य को नहीं मानोगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है।
मैंने जो लिखा है बहुत सोच करके लिखा है, सत्य लिखा है, परम सत्य लिखा है कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा ही हित चाहता है, अपना हित जीव जिसको लगे वो जीव को जो अच्छा लगता है उस मार्ग में स्वयं ही प्रेरित करता है। क्यों? कहते नाज्ञो विज्ञत्व मायाति। कोई अज्ञ है, अज्ञानी है, अभव्य जीव है, जिसका दूर अभी संसार का किनारा है, उसको हजारों ज्ञानी विद्वान भी मिल जाएं तो ज्ञानी नहीं बना सकते। अज्ञानी को कोई भी ज्ञानी नहीं बना सकता। अगर उसके समझने की योग्यता नहीं है, अपन पुराणों में पढ़ा हुआ है, भगवान महावीर स्वामी का जीव मारीची के भव में दादाजी तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, वैसे ही गौरव गर्व होता है कि मेरे पिताजी दादाजी पहले तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं। लाखों जीव उनके समोसरण में सुनने को बैठ रहे हैं। त्र्यंच गति के जीव उनके समोसरण में समझ रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, पंचम गुणस्थान प्राप्त कर रहे हैं। अनेक मनुष्य जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, और उन्हीं के समोसरण लगे रहते हुए में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की ओर जा रहे हैं। और उसी समोसरण में से मारीची बाहर निकल के आ जाता है। क्यों? उसके समझने का काल नहीं था, तो तीर्थंकर जैसे जीव भी समझाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि तीर्थंकरों के समझाने से समझ में आता है, ऐसा नियम नहीं है। अगर ये नियम होता तो फिर किसी अन्य आचार्यों की वाणी काम में ही नहीं आती। लेकिन जिसके समझने का काल है उसके लिए कोई बाहर में कोई दूसरा निमित्त हो सकता है, भले वो तीर्थंकर भगवान हो, गणधर देव हों, आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, कोई ज्ञानी धर्मात्मा दूसरे वक्ता हों, जिनवाणी हो। अरे सम्यक दर्शन होने का काल हो तो नरक में काटा पीटी जो हो रही है वो वेदना होती है, वो वेदना भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण बन जाती है। अगर सम्यक दर्शन प्राप्ति का मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने का समय आ गया हो तो देवगति में जो उसको ठाट बाट दिखते हैं ना, वो ठाट बाट देख करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। ओहो, ऐसा इतना वैभव मुझे कैसे मिला, इतना सब कुछ कैसे, कहाँ से? और वह जीव अवधि ज्ञान से जानता है कि मेरे मनुष्य गति में था, मुझे ये सिद्धांत मिले थे, मुझे ऐसा मंदिर मिला था, मुझे ऐसे आचार्य उपाध्याय साधुओं का समागम मिला था, और उनको मैं भूल करके यहाँ आ गया हूँ, और उन सबको स्मरण करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। आचार्य देव कह रहे हैं नाज्ञो विज्ञत्वम आयाति न अज्ञः विज्ञत्वम आयाति। न नहीं, अज्ञ, कोई अज्ञ है, अभव्य समान है, उसके लिए कोई भी विज्ञत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना है, तो अब तीर्थंकर भगवान का उदाहरण दे दिया। अरे आप लोग स्वयं देखते होंगे, आप अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, मित्र को, पुत्र को, पत्नी को चाहते होंगे कि ये भी समझ जाए, देख कितनी सरल बात है, देखो अमुक पंडित जी कितना अच्छा बोलते हैं, देखो ये प्रवचन कितने अच्छे आते हैं, देखो ये वीडियो तो सुन ले। उसके सुनने का काल नहीं है तो सुने नहीं, और सुन ले तो भी समझ में नहीं आना है तो समझ में नहीं आता है। नाज्ञो विज्ञत्वम आयाति। और इससे विपरीत भी कहते हैं विज्ञः न अज्ञत्वम ऋच्छति। और कोई विज्ञ है, सम्यक दृष्टि जीव है, तत्वज्ञानी जीव है, उसे बाहर की कोई परिस्थितियां विपरीत हों, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हों, वो विपरीत परिस्थितियां मोक्ष मार्ग से छिगा नहीं सकती। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई हैं। रेवती रानी, पूरा नगर जा रहा है कि सब समोसरण लग गया, समोसरण लग गया, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, पूरा नगर दौड़ रहा है। जो पंडित कहलाते हैं वो जा रहे हैं, जो सेठ कहलाते हैं वो जा रहे हैं, सेनापति हैं वो जा रहे हैं, मंत्री हैं वो जा रहे हैं, संतरी हैं वो जा रहे हैं। लेकिन रेवती रानी कहती है कि नहीं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25वां कोई तीर्थंकर है ही नहीं। कोई ऐसा भी तीर्थंकर हो ही नहीं सकता। उनके लिए कोई डिगा नहीं सका उस दृढ़ श्रद्धान से। तो सारा जगत तो ऐसा कर रहा है, माने पूरा नगर तो ऐसा कर रहा है, राज्य ऐसा कर रहा है। लेकिन वो अगर विज्ञ हैं तो विज्ञ को कोई अज्ञ नहीं बना सकता, अज्ञानी नहीं बना सकता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष को कोई मिथ्या ज्ञानी नहीं कर सकता, और मिथ्या ज्ञानी को कोई सम्यक ज्ञानी नहीं कर सकता। मिथ्या ज्ञानी सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता ये नहीं कह रहे, सम्यक ज्ञानी भी कदाचित मिथ्या ज्ञानी नहीं हो सकता ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन कोई दूसरा कर दे वह ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। और आचार्य देव कहते कोई कहे भी
कि दूसरे सब निमित्त तो होते हैं। देखो मारीची की आपने बात कही, जब शेर की पर्याय में उनको सम्यक्त की प्राप्ति हुई तब दो मुनिराज निमित्त बने थे कि नहीं? हम भी पढ़ते लिखते हैं तो गुरुजन निमित्त बनते हैं कि नहीं? आचार्य देव कहते हैं निमित्त होता है, हम निमित्त का निषेध नहीं कर रहे हैं। जब भी कार्य होता है उपादान होता है और उपादान के अनुकूल ही निमित्त भी होता है, लेकिन वो निमित्त कैसा है? निमित्त मात्रम अन्यस्तु, निमित्त मात्रम। जो गुरु हैं, जो जिनवाणी हैं, जो स्वाध्याय भवन हैं, जो आचार्य महाराज हैं, वे सब निमित्त मात्र हैं। किसकी तरह? गते धर्मास्ति कायवत। जिस प्रकार से जीव और पुद्गल को गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो यहाँ धर्म द्रव्य भी है, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती चला के नहीं ले जा सकता। मैं 2 घंटे इसी तरह से व्याख्यान करता रहूँ तो धर्म द्रव्य खींच के नहीं ले जाता, और 5 मिनट में मैं 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए लग जाऊँ तो अधर्म द्रव्य नहीं रोकता है, और धर्म द्रव्य ज़बरदस्ती दौड़ाता नहीं है। जिसके पैरों में ताकत नहीं है धर्म द्रव्य चला सकता है, और जो चल रहे हैं उनको क्या अधर्म द्रव्य जबरदस्ती रोकता है? वो केवल चलते हुए जीव और पुद्गल को निमित्त कहलाते हैं। गाड़ी चलती है तो सड़क निमित्त कहलाती है, रेल चलती है तो पटरी निमित्त कहलाती हैं। पटरियां जबरदस्ती रेल को नहीं चलाती। इसी तरह जो समझना चाहता है, जो समझने का प्रयास करता है, जो समझता है, उसके लिए गुरुजन निमित्त कहलाते हैं। गुरुजनों ने पढ़ा दिया, गुरुजनों ने सिखा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंभीरता से समझिएगा इस विषय को। गुरुजन का इसमें अपमान नहीं है। हमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी का बहुमान आता है। इस छंद को हर निमित्त उपादान की गोष्ठी में या लेख में उद्धृत किया जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को सब लोग बहुत बहुमान के साथ याद करते हैं कि आपने निमित्त की मुख्यता नहीं करके उपादान की बात की है। तो बात तो उन्होंने की, तो वो तो निमित्त हो गए ना पूज्यपाद स्वामी, तो निमित्त की महिमा आ तो रही है। निमित्त को भूल थोड़ी जाते हैं। जो वस्तु स्वरूप को समझते हैं, कार्य की व्यवस्था को समझते हैं, उनको पता है कि जब भी कार्य होगा उपादान और निमित्त दोनों होंगे। कार्य उपादान में होगा, निमित्त की वहाँ उपस्थिति होगी। इससे भी बड़ी बात ये कि ज़्यादातर सबके बीच में कहा यह जाएगा कि इनके कारण से हुआ, निमित्त की तरफ से। उपादान की तरफ से कथन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैं इस कॉलेज में पढ़ा इसलिए पढ़ गया, इन टीचर ने पढ़ाया इसलिए पढ़ गया, ये पुस्तक मिली थी इसलिए पढ़ गया, मम्मी ने भेजा इसलिए पढ़ गया, दादाजी के आशीर्वाद से पढ़ गया, समाज ने सहयोग किया इसलिए पढ़ गया। ये बाहर के निमित्तों पर ही आरोप किया जाता है। कथन किया जाना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम निमित्त के कारण से कार्य हुआ ऐसा ही मान लेते हैं तो हम वस्तु की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते। हम गुलाम मार्गी हो जाते। हम निमित्तों का इंतजार करते हैं, अपना पुरुषार्थ नहीं जगाते। वो मिलेंगे तो ही काम होगा, मंदिर जाएंगे तो ही पूजन होगी। कोरोना ने करा दिया ना कि नहीं जाओगे मंदिर तो भी जिनको पूजन करना है वो कर रहे हैं घर पे पूजन, जिनको स्वाध्याय करना है वो कर रहे हैं। इसका मतलब क्षेत्र के अधीन नहीं है। और जिनको नहीं करना तो वो मंदिर जा करके भी 2 मिनट में 3 चक्कर परिक्रमा लगा करके वापस आ जाते हैं। उनके कहाँ परिणाम बन पाते हैं? क्या सभी जीवों के मंदिर में जाकर एक जैसे परिणाम बनते हैं? नहीं बनते हैं। इसका मतलब है कि मंदिर तो एक निमित्त मात्र है। जिसके भाव बनना है उसमें मंदिर, प्रतिमा जी, शास्त्र ये निमित्त कहलाने लग जाते हैं। जिसके अच्छे भाव बनना है, अगर मंदिर में 3-3 वेदियां हैं तो उसको बड़ी खुशी होती है। एक जगह दर्शन करता है, दूसरी जगह दर्शन करता है, तीसरी जगह दर्शन करता है। और जिनके भाव नहीं बनना है, ले हो साहब 3-3 जगह भगवान विराजमान कर दिए, एक ही जगह भगवान होते क्या दिक्कत थी? यहीं हो गया, अब ठीक है वही तो भगवान है, यहाँ भी है वही वहाँ भी है, उसके नहीं भाव बन रहे हैं। एक बहुत सुंदर छंद टीकाकार आशाधर जी ने किसी ग्रंथ का उद्धृत किया है, देखिए। स्वाभाविकम ही निष्पत्तौ क्रियागुणमपेक्षते न व्यापारसते नापि शुकवत पाठ्यते वकः। कितना सुंदर छंद है। स्वाभाविकम ही निष्पत्तौ, कार्य की निष्पत्ति में जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनकी ही अपेक्षा होती है। कोई दूसरा उन गुणों को परिवर्तित नहीं कर सकता है।
शक्कर के डिब्बे पर अथवा गुरुदेव श्री उदाहरण दिया करते थे, चिरायता की थैली पर आप लिख दें कि शक्कर, तो वो मीठा नहीं हो जाएगा। क्यों? उसकी स्वाभाविक शक्ति ही मिठास रूप नहीं है। नमक को हम सब लोग मिलकर के प्रस्ताव पारित करें कि इसका नाम शक्कर है और ये मीठा है, सब लोग घोषित कीजिए, पूरे समर्थन कीजिए, हाथ खड़े कीजिए, सब दोनों हाथ खड़े कर करके समर्थन कर दें, तो क्या शक्कर मीठी हो जाए, नमक मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। स्वाभाविकम ही निष्पत्तौ क्रिया गुणम अपेक्षते, जो भी क्रिया की निष्पत्ति में स्वाभाविक गुणों की अपेक्षा होती है। और उदाहरण क्या देते हैं कि व्यापार शतेनापि, माने 100 तरह से काम करो, 100 प्रयास करो, माने 1000 प्रयास करो, 100 कह देना, 1000 कहो चाहे अनंत कहो, कितना भी प्रयास करो, बगुले को तोते जैसा बोलना नहीं सिखाया जा सकता। क्यों? बगुले में वैसा बोलने की योग्यता नहीं है। तो तोते को तो सिखाया जा सकता है। अरे तोते में योग्यता है, इसलिए सिखाने वाला निमित्त कहलाता है। अगर ये सिखा सकता है कोई व्यक्ति, तो फिर बगुले को भी सिखाओ। भैंस को भी नाचना सिखा दो, घोड़े को नाचना सिखाते हैं ना, भैंस को भी सिखा दो, वैसा गधे को भी सिखा दो। कोई सिखा सकता है? किसी के सिखाने से नहीं होता है, उसमें वो स्वाभाविक शक्ति होना चाहिए। इसलिए जिसे मोक्ष मार्ग में गमन करना है, जिसके सुखी होने का काल आ गया है, जिसके जो निकट भव्य है, उसे चाहे वह नरक में हो, त्रियंच में हो, देवगति में हो, मनुष्य गति में हो, अंतः प्रेरणा प्राप्त होती है। और बाहर में जहाँ जिस गति में हो उसके अनुकूल कोई ना कोई निमित्त बन ही जाएगा। मनुष्य गति में होगा तो मंदिर होगा, पंचकल्याणक के दर्शन होंगे, भगवान की वाणी सुनने का अवसर होगा, वक्ताओं से वाणी सुनने का अवसर होगा, ये निमित्त बन जाएंगे। नरक में होगा तो वहाँ की तकलीफ, पीड़ा भी निमित्त बन जाएगी। देवगति में होंगे तो वैभव और पंचकल्याणक आदि में जाना, ये भी निमित्त बन जाएगा। उपादान एक ही है स्वयं का, और निमित्त अनेक में से कोई भी हो सकता है। जो होगा वही होगा। किसी को डंडे मार करके भी लगते हैं गुरुजन के और समझ में आती है, और किसी को इनाम मिलता है तो समझ में आती है। अब आप बताइए, इनाम देने से समझ में आती है कि डंडा मारने से समझ में आती है? अरे समझने की योग्यता हो तो इनाम भी निमित्त बन जाता है, माने सजा भी निमित्त बन जाती है और पुरस्कार भी निमित्त बन जाता है। और अगर समझ में नहीं आए तो आप कितना ही हजारों का पुरस्कार घोषित कर दो तो भी कुछ समझ में नहीं आता, और चाहे 4 की जगह 8 डंडे मार दो तो भी समझ में नहीं आता। ये वस्तु की स्वतंत्रता बताई जा रही है। किसी अपने गुरुजन का, पंच परमेष्ठी भगवंत का, जिनवाणी का अवहेलना करने का संदेश नहीं दिया जा रहा है, अपमान करने का संदेश नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये मानने का जरूर कि वाह, इसलिए हम माने अपने देवशास्त्र गुरु को कि जिन्होंने वस्तु की इतनी स्वतंत्रता बतलाई है। यह स्वतंत्रता हमारी समझ में आना चाहिए।